इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। श्रीमती वर्षा सेठ जी, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही तो आपसे निवेदन है कि आगे आकर अपना स्थान ग्रहण करें। सदर विधायक के जनप्रतिनिधि आगे आके अपना स्थान ग्रहण करें। श्रीमती वर्षा सेठ जी, सदर विधायक के प्रतिनिधि रजत सेठ जी की आप धर्मपत्नी हैं, आपसे गुजारिश है कि आप आगे आकर अपना स्थान ग्रहण करें। कहीं सावन के गीत, कभी सावन के झूले, कभी हरियाली तीज की तैयारियां बराबर ये चल रही हैं और इसलिए महसूस कर सकता हूं कि जब उत्सव की बेला इन बच्चों की परफॉर्मेंस से होगी तो सावन अपने तो दीप प्रज्वलन और माल्यार्पण के साथ ही हम किसी भी कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं और उसके बाद ईश वंदना जो कि सरस्वती वंदना के रूप में होती है उसका शुभारंभ, उसकी प्रस्तुति इस मंच के माध्यम से होगी। नृत्य कलागृह शिक्षा एवं संस्कार की प्रस्तुति है सावन महोत्सव, जिसकी निदेशिका है श्रीमती श्रद्धा निगम जी। आइए मैं उन अतिथियों को आमंत्रित कर रहा हूं जिनको मैंने सबसे पहले मातृ शक्ति को नमन करते हुए उनको महत्व दिया है आज के उसमें, क्योंकि उनके आशीष के बिना, क्योंकि सरस्वती भी मंच पर विराजमान है, तो उनको सम्मान देते हुए, उनको प्राथमिकता देते हुए हमने आज हमारी टीम ने, क्योंकि श्रद्धा भाभी एक मातृ शक्ति से जुड़ी हैं, तो जिस टीम ने उनका चयन किया है कि दीप प्रज्वलन आपके करकमलों से, आपके हाथों से होकर हम इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करेंगे। तो मैं सर्वप्रथम आमंत्रित कर रहा हूं आकांक्षा सिंह जी को, समाज कल्याण अधिकारी, आप आकर दीप प्रज्वलन के या देवी सर्वभूतेषु कमलारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमः। का प्रकाश आपके जीवन में समाहित रहे, आपके संस्कारों में समाहित रहे, आपके संस्कृति में समाहित रहे, जिसके मार्गदर्शन से, जिसके पदचिन्हों में चलकर आप अपने परिवार का, अपने समाज का, अपना देश का नाम रोशन करें। इन्हीं उम्मीदों के साथ, इस प्रकरण के साथ इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ आकांक्षा सिंह जी, समाज कल्याण अधिकारी, श्रीमती रीता सिंह जी, श्रीमती मनोरमा अग्रवाल जी, श्रीमती छाया सिंह जी, श्रीमती अंजू रानी नवेला जी और श्रीमती वर्षा सेठ जी। श्रीमती अंकिता मिश्रा जी, आपका भी हम इस मंच पर सम्मान कर रहे हैं कि आप भी आकर दीप प्रज्वलन की इस कड़ी में शामिल हो। आपने इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया है, तो आपको भी मंच पर सभी के साथ इस काम को दीप प्रज्वलन कर रही है और इसी के साथ हम सांस्कृतिक कार्यक्रमों की ओर आगे बढ़ेंगे। हमको उजालों का संसार दे, ये चाहते हैं हम इस प्रार्थना।
आपने जो तालियां दी हैं उसमें वो बता दी मुझे कहने की, निवेदन करने की जरूरत नहीं पड़ी और ये कड़ी पूरे प्रोग्राम के समय चलेगी तो मुझे भी अच्छा लगे और इन बच्चों का उत्साह वर्धन भी होगा। आइए इस सम्मान की कड़ी के बाद, इस माल्यार्पण की कड़ी के बाद, दीप प्रज्वलन के बाद और मां सरस्वती की प्रस्तुति कथक के रूप में जो कि नृत्य कलागृह की प्रस्तुति थी, सरस्वती वंदना के रूप में भी आपने देखी, अपनी तालियों से आशीष दिया। लेकिन इस बीच हमारे बीच कुछ हमारे सम्मानित अतिथि यहाँ पर उपस्थित हैं जो हमारे इस परिवार के सादर आमंत्रण पर, सादर निवेदन पर आमंत्रित हुए, उपस्थित हुए हैं। तो हमारी एक परंपरा रही है अतिथि देवो भव की। अतिथि को देव की संज्ञा दी गई है, भगवान की संज्ञा दी गई है और अतिथियों का सम्मान, जैसे हमने इसके पहले के कार्यक्रमों में जो हम छोटे थे हमने सीखा है, जाना है, समझा है, उस आधार पर हम अपने अतिथियों का सम्मान करना चाहते हैं। और सम्मान की इस कड़ी में सबसे पहले मैं पुनः मातृशक्ति को प्राथमिकता देते हुए, चूंकि इसका आयोजन भी एक मातृशक्ति श्रीमती श्रद्धा निगम जी ने किया है जो कि निदेशिका है नृत्य कलागृह की, और उनकी टीम से मैं निवेदन करूंगा कि हमारे बीच समाज कल्याण अधिकारी आकांक्षा सिंह जी को पुष्प गुच्छ बुके देकर श्रद्धा भाभी उनको सम्मानित करें। आशीर्वाद। और सनोवर जी से मैं निवेदन करूंगा कि बैच अलंकरण कर आपको सम्मान करें। हमारे बीच यहाँ पर उपस्थित श्रीमती मनोरमा अग्रवाल जी, पूर्व प्रवक्ता पंडित जीएन कॉलेज बांदा, बैच अलंकरण। श्रीमती छाया सिंह जी के बैच अलंकरण कर स्वागत और इधर देखिए, इधर अनुरोध करूंगा कि सुची श्रीवास्तव जी का बैच अलंकरण का स्वागत और सम्मान। दोनों लोग इधर देखिए। सनोवर जी से गुजारिश करूंगा कि निशा श्रीवास्तव जी का भी बैच अलंकरण कर स्वागत और सम्मान करें। हैं जो कि सांस्कृतिक और व्यापारिक, सामाजिक सभी तरह की गतियों में, चाहे धार्मिक हो, सभी तरह के आयोजन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले, हमेशा अपनी उपस्थिति से हम सभी को संबल प्रदान करने वाले अमित सेठ भोलू जी का स्वागत और सम्मान बैच अलंकरण के माध्यम से। श्री आनंद किशोरी लाल जी का बैच अलंकरण स्वागत और सम्मान करें। वो रोड अटर नहीं है, मिक्सिंग है, ठीक है पूरी। मिश्रा जी जो कि इस परिवार के निवेदन पर आमंत्रित हुए, डॉक्टर शशि भूषण मिश्रा जी का सम्मान। तालियां रह के आ रही हैं, जब भी बैठिए तो एनर्जेटिक होकर बैठिए। सुशोभित करके डॉक्टर धनंजय सिंह जी का सम्मान करें। तो थोड़ा सा और गति देते हैं हमारे वरिष्ठ अनाउंसर, संचालक, उद्घोषक
लेकिन एक बड़ी उपलब्धि है कि हमारे शहर में भी म्यूजिक के साथ साथ मैजिक का भी बहुत ही भव्य तरीके से मेरी तरह मंचों पे अपने शब्दों की माला को संचालन के रूप में जो बोलने करने वाले जिनकी आवाज में बहुत मिठास है और वो अपनी मिठास के साथ अपनी उपस्थित के साथ नृत्य कलाकार के निवेदन को स्वीकार करते हैं। श्री देवी जी मान करें, श्रीमती श्रद्धा निगम जी निर्देशिका नृत्य कलाकार। हाँ, तालियां बजाइए, 2-4 बच्चों से नहीं होगा। और अगर आप नहीं बजाएंगे, अगर घर के गार्जियन नहीं बजाएंगे तो बच्चे भी वही सीखेंगे जो आपके बगल में बैठ के रखे। इसलिए मैं कर्ण निगम जी से मैं गुजारिश करूंगा कि मृदु तालियां बजाते रहिए थोड़ा सा। ये काम इसलिए भी करना चाहिए कि जल्दी वो एक कार्यक्रम और ऑर्गेनाइज करें आपकी तालियों के माध्यम से। अब मैं उस कड़ी की ओर आगे बढ़ रहा हूं, उस श्रृंखला की ओर करते हुए, क्योंकि बच्चे बहुत देर से उत्साहित हैं अपनी प्रस्तुतियों को लेकर, बड़ी मेहनत की है इन्होंने और मौसम ने भी अपनी इजाजत भरपूर दी है, पानी पूरी तरह से रोक के रखा है। और सावन महीना अधिक सुहावनो, एजी जामे तीजन को त्योहार। मैं आप सभी कला रसिकों का इस खूबसूरत उद्यान में स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। नृत्य कलागृह बांदा के द्वारा ये कार्यक्रम 24 तारीख को आयोजित था, परंतु किसी कारणवश बल्कि बारिश की वजह से ही हम लोग ये कार्यक्रम नहीं कर पाए, इसमें व्यवधान था। उसी 24 तारीख के बदले ये 28 तारीख को हम ये कार्यक्रम करने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, वर्षा ऋतु और श्रावण मास की सुंदरता को शास्त्रीय, उपशास्त्रीय लोकगीतों के माध्यम से श्रावण के उत्सव को हम लोग मनाते हैं, ऐसी हमारी परंपरा रही है। इस कार्यक्रम को सजाने के लिए हमने शास्त्रीय, उपशास्त्रीय और लोकगीत आदि सभी का समावेश किया है। आइए इस सुंदर सजीले प्रकृति के उपहार को इन नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ हम मनाकर आनंद उठाएं। जैसे कि पता है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में जहाँ पर मिर्ज़ापुर, गोरखपुर और बनारस आदि में कजरी का उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। मैं बीच में व्यवधान कर रही हूँ, हमारे बीच में सिटी मजिस्ट्रेट सर उपस्थित हो चुके हैं। मैं उनका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। कृपया जोरदार तालियों से उनका स्वागत। कम समय में, क्योंकि बारिश की वजह से बार-बार प्रोग्राम बंद हो रहा था, लेकिन बिगड़ भी रहा था, डिस्टर्ब भी हो रहा था, तो सर को मैंने आज ही कॉल किया, एक निवेदन किया कि सर आपको उस प्रोग्राम में रहना है तो आप स्टेट कर दीजिए। श्री अमित सेठ भोलू जी, आपसे गुजारिश है कि हमारे सिटी मजिस्ट्रेट सर का बैच, क्योंकि सर बार-बार प्रोग्राम बन रहा था, सोच पा रहे थे बारिश की वजह से हो पाएगा नहीं, और हमारे निवेदन को आपने स्वीकार किया। और मुझे मालूम है कि आप भी संगीत से आपका बड़ा लगाव है, तो ऐसे लोगों की उपस्थिति जब होती है तो निश्चित बच्चों को प्रोत्साहन मिलता है। आइए एक बार। गोरखपुर, बिहार, राजस्थान में तरह तरह से अलग अलग तरीकों से हम लोग सावन का उत्सव मनाते हैं और उनको गायन या नृत्य के माध्यम से व्यक्त करते हैं। इसी श्रृंखला में पहली प्रस्तुति मैं अपने मुन्ने बच्चों के द्वारा करवाना चाहती हूँ। बच्चों सब यहाँ आ जाओ, स्टेज पर, मंच पे आओ, बिना शोर किए हुए। आनंद भी बच्चे ही सबसे ज्यादा लेते हैं। इनकी प्रस्तुति के बारे में क्या कहूँ, उन बच्चों को नहीं करवाएं क्योंकि वो थोड़ा सा व्यवधान करते हैं, लेकिन प्रकृति घर घर बादलियों गरजे, घर
सरियो गरजे गोरी नाचे पायल बाजे गोरी नाचे पायल बाजे होय 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 चिरमिर सावन आयो साई बहार की काले काले बदरा देखो ढंढर ढोल बजाए बिजली रानी चक चक चमके इधर उधर इधराए सजे ही डोले अरे मनवा डोले सजे ही डोले मनवा डोले कुड़िया नाचे बजे नगाड़ा धुन गूंजे मल्हार की चिरमिर सावन आयो बस आई बहार की नन्ही नन्ही बुदिया बरसे सबका मन हर्षाए मोर मोरनी के पैरों में घुंघरू तो पहनाए झिंगुर बोले दादुर बोले झिंगुर बोले दादुर बोले धानी धानी चूनर लहरे भरती के सितार की चिरमिर सावन आयो सिताई उनका बिना झिझक नृत्य करना यही उनकी बेस्ट प्रस्तुति है। ये हमारे स्कूल के छोटी सी क्लास के छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे थे। अब हमारे स्कूल की होनहार छात्रा सबसे सीनियर, अभी तक सबसे जूनियर थे और हमारे यहाँ सबसे सीनियर दूसरी प्रस्तुति है। मुतियन बूंद पड़े मोरे अंगना भीगे अंग न भीगे जियरा मुतियन बूंद पड़े मोरे अंगना भीगे अंग न भीगे जियरा चातक मन की प्यास बुझाओ अगन जिया की ताप बुझाओ। कजरी वर्षा ऋतु में गाई जाती है। ये पारंपरिक लोकगीत है, परंतु कजरी की मिठास इतनी ज्यादा होती है कि हमारे यहाँ शास्त्रीय और उप शास्त्रीय गायक गायिका भी इसके मोह बंधन से नहीं छूट सके। उन्होंने तरह तरह के रागों में इसे बांधा और उप शास्त्रीय तौर तरीके से कजरी गाने की कोशिश की है, जो इसकी क्षेत्रीयता से बढ़ाकर इसको राष्ट्रीय रूप सृष्टि को
501 रुपए की धनराशि श्रीमती दीपाली गुप्ता जी, महिला डिग्री कॉलेज बांदा, आपकी ओर से आपका शुभाशीष इस मंच पर हुआ है। मैं बात कर रहा था, बहुत सारे गार्जियंस बैठे हैं। संगीत में आप अपने अपने बच्चों को जिस शिक्षा के लिए भेजते हैं, तो उस शिक्षा को ये हमारी भारतीय संगीत बेस प्रदान करता है, नींव मजबूत करता है। इसी तरह के आप अगर उनकी तैयारियां कराएंगे, जो आप फिल्मी गानों में डांस कराते हैं, मैं कह सकता हूं कि उनको बड़े मंच नहीं मिलते। लेकिन अगर बड़े मंच आप सोचें कि एक दिन हम प्रधानमंत्री जी के सामने, राष्ट्रपति जी के सामने करें, तो भारतीय संस्कृति का जो कल्चर है उसी के माध्यम से आप उन मंचों तक बढ़ सकती हैं। और नृत्य कलागृह ऐसे बच्चों का अपने परिवार में स्वागत और अभिनंदन करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूं कि संस्कृति वही होना चाहिए कि अच्छी बात है कि आपके बच्चे हनी सिंह को जानते हैं, लेकिन संस्कृति ऐसा होना चाहिए कि भगत सिंह को भी जाने, तब संस्कृति में दम है। आप सभी के स्नेह से अभिभूत हूँ। कजरी गायन मुख्यतः श्रृंगार रस प्रधानता के साथ होता है। कजरी में मुख्यतः श्रृंगार रस प्रधान होता है, पर कभी कभी परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि श्रृंगार विरह में बदल जाता है। जैसे कि झमाझम पानी बरस रहा हो, ठंडी हवाएं चल रही हो, बिजली की चकाचौंध न जाने क्यों दहशत पैदा कर रही हो, आखिर प्रीतम अभी तक घर क्यों नहीं आए। रिमझिम मेघा बरसे, तड़पे जियरवा मींग समान, पड़ गई फीकी लाल चुनरिया, पिया घर नहीं गए। इस विरह को प्रस्तुत कर रहे हैं हमारी छात्राएं छवि गुप्ता, शुभी गुप्ता, सुप्रिया गुप्ता, स्वप्निल सक्सेना, शुभांशी बख्शी और शैलजा पटेल। रही बात
चर्चा जरूर करना चाहूँ कि आज भी आप कैसे समाज की दिक्कतों को दूर करें। मैं पढ़ रहा था आपका कि शिक्षा के क्षेत्र में भी उनके बच्चे को बोझ और उनकी पढ़ाई को लेकर मैं तालियां जरूर बजाइए, तालियां से उत्साहवर्धन होता है। और दूसरी चीज आपकी उपस्थिति में स्टेट सर यहाँ पर उपस्थित हैं और आपका जो नाम है वो भगवान श्री अंबर का यह रूप निराला, अंबर का यह रूप निराला सबके मन को भाया है। सावन में झूलों का उत्सव खुशियां लेकर आया है। सावन हो और झूला ना हो, ये कैसे हो सकता है? सावन, कजरी, झूला, ये सब एक दूसरे के पूरक हैं। हाथों में मेहंदी, आंखों में काजल, 16 श्रृंगार करके सखियां झूला झूलने जाना चाहती हैं, लेकिन बीच में उनका एक व्यवधान है, उनकी एक फरमाइश आ जाती है। इस फरमाइश को ये कैसे पूरा करती हैं या फरमाइश को कैसे पूरा करना चाहती है, इनसे सुनते हैं। शैलजा, स्वप्निल, अनामिका, शुभांशी, कोमल और एंजल। झूला झूलन जाऊंगी, झूला झूलन जाऊंगी मैं।
आपका इस आशीर्वाद देने के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और 100 रुपये की धनराशि श्री संजय निगम अकेला जी और संजय काकुनिया जी की ओर से है। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हौसला अफजाई और उत्साहवर्धन किया है। मैं अब आदरणीय सिटी मजिस्ट्रेट सर को आमंत्रित कर रहा हूं, चूंकि एक मीटिंग उनकी लगी हुई और मेरे निवेदन को उन्होंने पुनः स्वीकार किया है। मैं चाहूंगा कि आपका आशीष, शुभाशीष आपके उद्बोधन के माध्यम से परिवार को मिले, नृत्य कलागृह को मिले। मैं आपको सादर आमंत्रित कर रहा हूं इस मंच पर। आपकी जोरदार तालियों के बीच से श्री मजिस्ट्रेट सर। श्रावण मास के इस पावन अवसर पर लोकगीत, लोक परंपरा एवं शास्त्रीय संगीत के सम्मिश्रण का आनंद उठा रहे सभी श्रोतागण एवं इस कार्यक्रम का आयोजन कर रही आदरणीय श्रद्धा निगम जी, यह संगीत जीवन को अवसाद, हताशा, निराशा से दूर कर आनंद की ओर ले जाता है, तनाव को दूर कर आनंद की ओर ले जाता है। भारतीय संगीत में रागों की परंपरा है और हर एक राग का एक विशिष्ट गुण होता है। इसलिए आप सभी लोग इस सावन के पावन पर्व पे वर्षा राग का भी उठाएं, आनंद है। अभी मैडम पेश करेंगी और मुझे ऐसा सौभाग्य नहीं है कि मैं उसे सुन सकूं। मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, अब परंपरागत अध्ययन का समय समाप्त हो रहा है। जो हम परंपरागत अध्ययन बीए, एमएससी, बीएससी आदि कर रहे थे, तो इनके अलावा अब प्रोफेशनल एजुकेशन की आवश्यकता है। और हमारे बच्चे प्रोफेशनल एजुकेशन में, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे संगीत हो, चाहे म्यूजिक है, अच्छा काम कर रहे हैं। हम जब किसी कलाकार को टीवी की स्क्रीन पर देखते हैं तो मैं उनका बड़ा सम्मान करते हैं। जब हमारे बीच का घर का कलाकार कोई कार्यक्रम करता है तो उसको उतना महत्व नहीं देते। आवश्यकता है कि हम अपने घर से ही सम्मान दें जिससे वे आगे उठे, ये आवश्यकता है। और उनको मान्यता प्रदान करें, चाहे वो संगीत हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे जिस भी क्षेत्र में हो। तो संगीत की स्वस्थ परंपरा रही है। हमें संगीत में प्रोफेशनलिज्म बढ़ाने की आवश्यकता है और इसको एक सम्मानित व्यवसाय के रूप में हम देखें। और हमारे बच्चे बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं। हमारे बच्चे जब इंडोनेशिया जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, कैलिफोर्निया जाते हैं, रूस में जाते हैं, तो वहाँ से ढेर सारे पुरस्कार लेके आते हैं, तो हम गौरवान्वित होते हैं। लेकिन कोई भी कलाकार अचानक बहुत बड़ा नहीं होता, उसकी रंग घर से के प्रदर्शन से होती है। हमारा आपका दायित्व है उन्हें उचित सम्मान दें और उनके संवर्धन हेतु, उनके उत्साह के वर्धन हेतु हम कोशिश करें। मेरे बार बार मुझे बुलाया जा रहा है, मैं चाहता हूं कि मैं और रुकूं, लेकिन समय मेरा साथ नहीं दे रहा है। मैं चाहूँगा कि ये कार्यक्रम, इस प्रकार के कार्यक्रम बार बार हों। यहाँ पे जैसे दर्शकों का मनोरंजन भी हो रहा है, साथ साथ हमारे कलाकारों का, छोटे मुन्ने कलाकारों का, बच्चों का भी हौसला अफजाई हो रहा है। मैं पुनः इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे सभी बच्चों को मैं आशीर्वाद देता हूँ कि वे आगे ऊंचाइयों पर जाएं, संगीत और नृत्य के बुलंदियों को प्राप्त करें। हमें भी अच्छा लगेगा कि हमारे बादा के कलाकार राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित हो रहे हैं। मैं भी इसका एक अंग रहूँगा। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। और इस बीच
हमारे बीच शिव कुमार बड़गू भैया का आगमन हुआ है, जो अपने मीडिया के माध्यम से, सबसे अच्छी बात है कि इन्होंने एक नई जो फील्ड चुनी है, खबरों के अलावा हमारे शहर के जो भी आराध्य हैं, इनके मोबाइल और मैसेज के माध्यम से उनके दर्शन होते रहते हैं। और उनके सम्मान के लिए, बैच विभूषित के लिए मैं दीनदयाल सोने जी से निवेदन करूंगा कि हमारे बड़गू भैया का बैच अलंकरण का स्वागत और सम्मान करें। स्तुतियों की संचालन के लिए श्रीमती श्रद्धा निगम जी। इसी कार्यक्रम गांवों में, शहरों में अभी भी लोकप्रिय है। सावन के गीत न केवल गांव या शहर तक सीमित हैं, बल्कि सावन के गीत फिल्मों में भी बहुत फिल्माए जाते हैं। लोग बड़ी उत्सुकता और उमंग से इसको देखते हैं। ऐसे ही एक प्रस्तुति बिहार से ली गई हुई है, भोजपुर की है, 1958 की है। इसकी विशेषता ये है कि लता मंगेशकर जी का ये पहला भोजपुरी गीत था जो उन्होंने एक फिल्म के लिए गाया था। लता मंगेशकर की मिठास को और उस मिठास को नृत्य में समाहित करने का प्रयास किया है। इस प्रस्तुति में है आद्या तिवारी, संजना समुद्री, राशिका एवं अपूर्वा मोदी। मोरे
जैसा कि सावन उत्सव है और सावन उत्सव में कजरी को ही भूमिका बनाकर मैंने यहाँ पर काम किया है। कजरी हमारे यहाँ संजय निगम जी और संजय निगम अकेला जी को मैं धन्यवाद देती हूँ उनके आशीर्वाद के लिए। दोनों संजय लोगों का आशीर्वाद। कजरी अभी तक बनारस की देवी कलार्पण परिवार से यहाँ पर राशि मिली है, हम इनका धन्यवाद देते हैं, आशीर्वाद। रे हारी, इस तरह के शब्दों का प्रयोग होता है जिससे ये समझ आता है कि ये बनारस की कजरी है। एक पारंपरिक कजरी बनारस की जिसे कि सोमा घोष ने बहुत ही प्यार से गाया है, उसको हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। प्रस्तुत करने वाली हमारी छात्राएं हैं छवि गुप्ता, शुभि गुप्ता, श्रुति, वैष्णवी, अनामिका और सुप्रिया गुप्ता। अरे रमा रिमझिम से अरे रमा रिमझिम से बरसेला पनिया, चली तो जाओ चली
की कजरी का रंग अलग और मिर्जापुर की कजरी का रंग अलग। कहते हैं कि कजरी मिर्जापुर से चल के आई और बनारस तक पहुंची, इसलिए जहां से उत्पत्ति होती है निश्चित रूप से वहां की शुद्धता मायने रखती है। कहते भी हैं कि लीला रामनगर की भारी, लीला रामनगर की भारी, कजरी मिर्जापुर सरताज। हमारे लोकगीतों की खूबसूरती इसी में है कि ये हमारे रिश्तों को जोड़ती है, चाहे वो सखी सहेलियां हो, पति पत्नी हो, प्रीतम प्रीतमा हो या नंद भाभी हो। अभी तक हमारी लड़कियां गांव की गोरियां चुनरी पहनती थी, चुनरी पहन के सज श्रृंगार के घूमने जाती हैं, लेकिन जैसे कि हमारी परंपरा है और मिठास है कि जैसे ही नंद रानी घूमने चलती हैं, भाभी पहले रास्ता रोकती है कि कहाँ चली, बाहर पानी बरस रहा है देखो तो। इस गीत को, मिर्जापुर का यह गीत बहुत प्रसिद्ध है जो भाभी नंद की नोकझोंक पर आधारित है और ये हमारी सांस्कृतिक संध्या की अंतिम कड़ी भी है, अंतिम प्रस्तुति है। मिर्जापुर की कजरी के लिए बुला रही हूँ मैं आद्या तिवारी, संजना, अपूर्वा, वैष्णवी, श्रुति गुप्ता और राशिका सिंह। इस मिर्जापुर की कजरी
पिसी है जाके, कितने पिसी है जाके जेहल में चकरिया, बदरिया का बिगाड़ी मौजी। कैसे खेले जय को सावन में कजरिया, बदरिया तेरी आई ननदी। ओ घेरे आए ननदी, ओ घेरे आए ननदी, ओ घेरे आए ननदी। कैसे खेले जयबो, कैसे खेले जयबो सावन में कजरिया, बदरिया तेरी आई ननदी। कैसे खेले जयबो सावन में कजरिया, बदरिया तेरी आई ननदी। कैसे खेले जयबो सावन में कजरिया, बदरिया तेरी आई ननदी। मंच को प्रदान किए हैं, वहीं पे 501 रुपए की धनराशि सीमा सिंह जी की ओर से आई है। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती निशा श्रीवास्तव जी की ओर से 501 रुपए की धनराशि आई है। आपका भी इस मंच के माध्यम से बहुत बहुत स्वागत और सम्मान और आभार। इसी क्रम में श्री अशोक त्रिपाठी जीतू भैया, पूर्व अध्यक्ष भाजपा एवं पूर्व अध्यक्ष बार एसोसिएशन की ओर से आपके आशीष शुभाशीष के माध्यम से ये धनराशि 201 रुपए की आई है। इस मंच की ओर से आपका बहुत बहुत आशीर्वाद चाहते हैं और आपका आभार व्यक्त करते हैं। श्री मोहन अग्रवाल जी, रिटायर्ड रेलवे अधिकारी, आपकी ओर से 201 रुपए की धनराशि आई है। आपका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री संजय निगम अकेला जी और श्री संजय काकोनिया जी, आपकी ओर से 201 रुपए की आशीष धनराशि आई है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री आनंद किशोर लाल जी, पूर्व प्राचार्य रणछोड़दास इंटर कॉलेज की ओर से 201 रुपए की धनराशि आई है। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बबली श्रीवास्तव जी की ओर से 501 रुपए की धनराशि आई है। आपका बहुत बहुत आभार कि आपने इस मंच को इन धनराशि के जरिए सम्मानित किया है। और आइए, चूंकि सावन का उत्सव है, सांस्कृतिक प्रेजेंटेशन, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां तो अभी आप देख रहे थे, निहार रहे थे और उनको अपना आशीष भी समय समय पर तालियों के माध्यम से दे रहे थे। आज चूंकि हरियाली अमावस्या है और ये अपना सावन भी अपने धीरे धीरे अपने पूरे चरम पर, अपने निखार पे है, क्योंकि 31 तारीख को हरियाली तीज है और विशेष इसका महत्व है सावन के महोत्सव में। और यहाँ पर नृत्य कलागृह ने की निदेशिका श्रद्धा निगम जी और उनकी टीम ने श्रीमती उमा पटेल जी, आपने मंच को सम्मानित करने के लिए, अपने अतिथियों को सम्मानित करने के लिए जेट ट्रैक्टर की ओर से 501 रुपए का आशीष इन बच्चों के लिए आया है। एक बार सभी सम्मानित अतिथियों के लिए तालियां। अपने अंतिम पायदान की ओर बढ़ रहा हूं, क्योंकि एक वक्त ऐसा आता है कि जिस समय मुलाकात, पहले तो मुलाकात होती है, फिर विदाई की चुका है। लेकिन मैं बात कर रहा था कि हरियाली तीज की एक जो श्रृंगार की किट है, उसके माध्यम से सम्मान, ये हमें पहली बार अच्छा लग रहा है कि आपके इंस्टीट्यूट के माध्यम से समय समय पर जो प्रतिभाएं आगे निकलती हैं। एक प्रस्तुति मुझे आज भी याद है, वो एक बबेरू का लड़का था जो बड़े अच्छे वाद्य जो हमारे ओल्ड गोल्ड हैं उनको प्रेजेंटेशन कर रहा था। आपको बहुत बहुत बधाई और विशेष रूप से आभार कि आपने इस मंच को अपनी धनराशि के जरिए सम्मानित किया है। हमारे बीच में सबसे पहले, और जैसे भी हमारे बीच बात कर रहे थे, सिटी में स्टेट सर कह रहे थे कि प्रोफेशनल कोर्स, आजकल मैं कोर्स हो गया, आप अपना कैरियर कर सकते हैं। और डॉक्टर शबिहा रहमानी जी बैठी हैं, उनका इजाजत भी मिली हुई इशारे से, उन्होंने कहा कि ये वक्त पर आमंत्रित कर रहा हूं हमारे बीच। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अतिथियों का सम्मान केवल इस मंच का काम नहीं है, अतिथियों का सम्मान आपका भी काम है। और तालियां जो ऊर्जा दे सकती हैं, जो सम्मान दे सकती है, कम है भाई। तो आप पूरी तरह उसमें साथ नहीं देती। जब मैं थोड़ा सा उद्बोधन में अपने तैयारी रखता हूँ, मतलब स्विच ऑन कर देता हूँ, तब तालियों की आवाज आती है। तो तालियां निरंतर बजाते रहिए। और इसी क्रम में मैं ये सम्मान की तालियां बजाते रहिए। लगभग अंतिम पायदान की ओर हम हैं। डॉक्टर
इसी क्रम में डॉक्टर सबिहा रहमानी जी, मुन्नी गुप्ता जी बड़े अदब और सम्मान के साथ इस मंच पर सम्मान की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर अंकिता मिश्रा जी, आपका भी मंच पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। डॉक्टर अंकिता मिश्रा जी, श्रीमती रीता सिंह जी, श्रीमती रीता सिंह जी, से अपने साहित्य से हम सभी को प्रभावित करने वाली श्रीमती छाया सिंह जी, आपका भी मंच पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। श्रीमती छाया सिंह जी, स्वागत और अभिनंदन है। इसी क्रम में जो रानी कमेली जी ने सत्यनारायण सर का सम्मान, श्रद्धा भाभी जी, अशोक त्रिपाठी जी, तो भैया सत्यनारायण सर मंच पर आ चुके हैं। मंच के माध्यम से डॉक्टर शशि भूषण मिश्रा जी, आपसे भी निवेदन है कि आप भी मंच में हमारे साथ इस पल की कड़ी बने। समझ गया था जब बच्चे बड़ी बड़ी मूवियों में पार्टिसिपेट, छोटा बच्चा जान के ना कोई आंख दिखाना, अब इनको आंख नहीं दिखा सकता, ये अपनी प्रतिभा के दम पर अपने मंच पर अपना अलग मुकाम बनाते हैं और जो कि तालियां इनको सजाती हैं। बात तालियों के माध्यम से इन बच्चों को उत्साहवर्धन कर दीजिए। आप पीछे आकर फोटो सेशन से अमित सेठ बोलो जी, डॉक्टर शशि भूषण मिश्रा जी, डॉक्टर धनंजय सिंह जी, निखिल सक्सेना जी, आनंद किशोर लाल जी, संजय निगम अकेला जी, बाकी लोग तो बजाइए। बड़को भैया जी जी, अच्छा आज आपके यहाँ तो मोबाइल रहता है जी जी, किसमें फोकस करना है समझ में नहीं आता। चलिए सबकी ओर थोड़ा थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद। बड़को भैया आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। शुभांशी बख्शी जी, अनामिका जी, स्वप्निल सक्सेना जी, संजना समुद्रे जी, तो आप लगना चाहिए कि इन बच्चों को आप अपनी तालियों के माध्यम से, आशीष के माध्यम से, ये श्रृंगार की किट देकर श्रद्धा भाभी सम्मानित कर रही हैं श्रीमती सुमन शर्मा जी को। और है कुछ देर आपका समय और कहते हैं। सभी बच्चों के उत्साह वर्धन हेतु हमारी श्रद्धा मैडम जो कर रही हैं, उसके लिए तो मेरे पास शब्द ही नहीं है। उनका नृत्य कलागृह बहुत ही अच्छा और बच्चों के लिए उत्साह का एक केंद्र है। हम लोग एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए हमें, तो हमें सभी अपने बच्चों को, सभी पेरेंट्स को ऐसे प्लेटफॉर्म बच्चों को देना चाहिए, क्योंकि हम लोग एकदम से किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे नहीं जा सकते। पहले अगर हमें ऐसे प्लेटफॉर्म मिलेंगे तो शायद हम आगे ऊंची ऊंचाइयों पे जा सकते हैं। और इनके आज जो मैंने लोकगीत सुने, ऐसे गाने शायद मुझे ध्यान ही नहीं है कि कब से हम लोगों ने कितने लंबे समय बाद में सुने। बड़े अच्छे नृत्य थे और बड़ी सुंदर बच्चियां थी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे विभाग में कन्या सुमंगला योजना चल रही है। भाई यहाँ पर बैठे हैं जो, उन्हें अगर जरूरत नहीं है तो वो इस बात को दूसरी जगह पहुँचा सकते हैं। बच्चों के जन्म से जैसे ही हमारे इसमें शर्तें ये है कि हमारे परिवार का जो आकार साइज होता है उसमें 2 ही बच्चे होंगे।
एक पेरेंट्स के अगर 2 बेटियां हैं तो दोनों को लाभ मिलेगा, एक बेटी और एक बेटा है तो लाभ मिलेगा। भाई एक शर्त ये भी है कि पहली बार प्रेगनेंसी में अगर हमें ट्विंस होते हैं और दोनों लड़कियां होती हैं और सेकंड टाइम हमें लड़की होती है तो वो तीनों बेटियां पात्रता की श्रेणी में आती हैं। तो जन्म के समय जब बच्ची हमारी जन्म लेती है तब उसको 2000 रुपए की धनराशि दी जाती है। 1 साल का टीकाकरण जैसे ही पूर्ण हो जाता है तो 1000 की धनराशि दी जाती है। इसके बाद बच्ची जैसे ही क्लास फर्स्ट में जाती है तो उसको 2000 की धनराशि दी जाती है। कक्षा 6 में जाती है फिर 2000 रुपया मिलता है। क्लास 9 में जाएगी फिर उसको 3000 रुपया, और जैसे ही वो इंटर ड्रॉप आउट करती है किसी डिग्री या डिप्लोमा के लिए जाती है तो उसको 5000 रुपया नगद मिलता है। कुल टोटल हम ये कह सकते हैं कि बच्चे के जन्म से इंटर तक उसको 15000 रुपए मिल जाता है। तो भाई ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिन्हें जरूरत है, तो हम ये चाह रहे हैं कि अगर सरकार ऐसी योजना का लाभ हमें दे रही है, मतलब हम लोगों के लिए प्रेशर है कि अधिक से अधिक संख्या बढ़ाई जाए, तो हम ये कहेंगे कि आप सभी लोग सपोर्ट करिए हम लोगों का, ताकि तरह के निर्देशक श्रीमती श्रद्धा जी, उपस्थित सभी भाई और बहनों, बहुत अच्छा कार्यक्रम था सावन का। और मुझे अचानक विनायका गीत माला के अमीर शादी की बात आ गई, जब वो कहते थे कि विनायका गीत माला की 18वीं वारदात पर सरताज गीत जिसे सुनील दत्त और नूतन ने गाया है, सावन का महीना पवन करे तो, वो गीत सुनने को अब नहीं मिलते। मुझे गीतों में ढालूंगा सावन को आने दो, अब वो गाने नहीं है। गाने इतने बदल गए हैं कि उन गानों पर आप डांस ही नहीं कर सकते। फेविकॉल, सरकाई ले, इसको कौन गाएगा? कैसे आप सावन को मनाएंगे? पहले सावन में घर घर झूले झूलते जाते थे और लोग बाग उनको बच्चों को झुलाते थे, माताएं बहनें और जो भी लड़के भी झूले का बहुत आनंद लेते थे। अब वो सब सिस्टम बदल गया है। अब हमारी एक पोती है 2 साल की, वो कहती बाबा जी मोटा हाथी वाला लगाओ जरा ये मोबाइल में। तो सिस्टम बदल गया है पूरा का। बहुत अच्छा कार्यक्रम था। और सबसे बड़ी बात ये भी थी कि जिन महिलाओं को पुरस्कृत किया गया यहाँ, वे सारी की सारी हरी साड़ी में, पूरा हरियाली का ही मौसम था। पुरुषों ने साथ नहीं दिया, एक अकेला जी को छोड़कर जो हरा पहने थे और धनंजय जी, बाकी महिलाओं की ओर से सभी हरियाली। तो बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा। और मैं आपको सबको आमंत्रित करता हूँ कि 31 अगस्त से और 9 सितंबर तक यहाँ पर जो अलीगंज में गणेश भवन है उसके 100 साल पूरे हो रहे हैं। तो एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम मुंबई के कलाकार और श्रद्धा जी का, अंजू दबेले जी का और निशा का, लोकल कलाकारों को भी यहाँ महत्व दिया जा रहा है। तो उस कार्यक्रम में आप आवे, सादर आमंत्रित है। बहुत ही सुंदर व्यवस्था की जा रही है। वाटर प्रूफ पंडाल का इंतजाम है, सारी चीज़ों का इंतजाम है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। तो आप सब आमंत्रित हैं। और आपको पहली बार लगेगा, हमने मुंबई से 40 लड़के और 40 लड़कियां जो बैंड बजाते हैं, आपको बाधा में देखने को नहीं मिला, तो नागपुर से हमने उसे मंगाया है। तो वो प्रदर्शन करेंगे हर चौराहे पर। तो आप देखेंगे कि बाधा में और तो बहुत अच्छा कार्यक्रम होने वाला है। और सबसे पहला उद्घाटन सबके प्यारे राम श्रद्धा निगम जी से शुरू हो रहा है। तो चूँकि इनका एक कार्यक्रम हुआ था और बहुत अच्छा था, हमने फर्स्ट प्रायोरिटी सबके प्यारे राम से शुरू किया, क्योंकि राम में ही राम है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सब आमंत्रित हैं। कार्ड पहुँचाने की व्यवस्था की जाएगी और तमाम प्रकार से कार्यक्रम उसके होंगे। मैं आप सभी को इस कार्यक्रम के जितने भी उमा पटेल जी भी
इसकी कार्यक्रम में बहुत अच्छा उनका योगदान रहता है। उन सारे लोगों को, बच्चों को, अभिभावकों को और यहाँ जो उपस्थित बच गए हैं, बाकी जो रह गए हैं, तो जो बचे हैं उन सभी को हरियाली की बहुत बहुत बधाई और एक बार फिर सावन को आने दीजिए। अब मैं प्रोग्राम की बिल्कुल अंतिम कड़ी में आपको लिए चलता हूं, जहां पर इस कार्यक्रम की होस्ट, इस कार्यक्रम की संयोजिका, इस कार्यक्रम नृत्य कलागृह परिवार शिक्षा एवं संस्कार की निदेशिका श्रीमती श्रद्धा निगम जी, आप सभी का आभार व्यक्त करने के लिए श्रीमती श्रद्धा निगम जी। इस सावन उत्सव में आप सभी अतिथिगण का मैं आभार व्यक्त करती हूँ। मैंने किसी को व्यक्तिगत किसी को फोन किया, किसी को नहीं कर पाए, और आप सभी लोग बड़े ही भाव से यहाँ पर कार्यक्रम देखने के लिए आए हैं। मैं आप सभी लोगों का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। बच्चों को अपना आभार व्यक्त करती हूँ, जिनकी प्रेरणा से मैं ये कार्यक्रम कर सकी, जिन्होंने 1 महीने इस कार्यक्रम के लिए तैयारी की थी। 24 तारीख को ये कार्यक्रम नहीं हो पाया किसी कारणवश, लेकिन मैं इन बच्चों को कहना चाहती हूँ कि इस तरह की परिस्थितियाँ जीवन में बहुत आएंगी। बहुत बार हम बहुत चीज़ों की तैयारी करेंगे, बहुत सपने देखेंगे, वो हमारे पूरे नहीं होंगे। बहुत कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाएंगे, वो हमारे कभी पूरे नहीं होंगे। उन सबको हमें समझौते के साथ आगे बढ़ना पड़ता है और हमें उन परिस्थिति को बहुत हंसते हुए पार करना पड़ता है। लेकिन ये बच्चे हमारे जो बड़े हैं वो समझते हैं, पर हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे नहीं समझते। उन बच्चों का गुस्सा, उनकी नाराजगी, उनका रोना, ये सब हमारे व्हाट्सएप पे आता था कि वो गुस्सा है मैम से। इसलिए उनको खुश करने के लिए, उनकी प्रेरणा से मैंने ये वाला कार्यक्रम करवाया। इसमें लगातार हमारा सहयोग पंकज रावत जी करते रहे। वो लगातार उत्साहित और प्रोत्साहित करते रहे कि मैडम आप करिए, हम उनके साथ हैं। मैं लोक समिति से आए हुए सभी सदस्यों का भी अभिवादन करती हूँ, उनका आभार प्रकट करती हूँ। मैं अंजू दमेले जी का आभार व्यक्त करती हूँ। उनको कानपुर जाना था, मेरे मनोहार से वो आज नहीं गई, वो अब कल जाएंगी। आकाशा सिंह जी का मैं स्वागत करती हूँ, उनका आभार प्रकट करती हूँ। यहाँ पे जितने भी उपस्थित लोग हैं, मैं सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। उनके स्नेह और उन्होंने मुझे प्रोत्साहित और प्रेरित किया है, मैं उसके तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं धनंजय सिंह जी का विशेषता आभार प्रकट करती हूँ, जिन्होंने मुझसे समय समय पर डांट खाए और वो अंत में आज आए मेरे 4थे या 5वें कार्यक्रम में। उनकी अनुपस्थिति मुझे हमेशा खलती थी, लेकिन आज वो उपलब्ध हुए, वो आए, मैं आपका आभार प्रकट करती हूँ। अंत में मैं सभी छाया सिंह जी, आकांक्षा मैडम, आप मनोरमा मैम, और मैं सर मनोरमा गुरुजी, मैम वाले गुरुजी का मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि वो अस्वस्थ होने के बावजूद ये हॉल दिया हमें सिटी गार्डन के, मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ। मैं उमा पटेल, निशा श्रीवास्तव, श्रुति श्रीवास्तव का विशेष आभार प्रकट करती हूँ, जो मेरे साथ वो हमेशा खड़े रहे। आगे जरूर हम आप सभी लोगों की